Assalamualaikum class, can you hear my voice? Finally here. Assalamualaikum class. Is anybody there? Yes, Assalamualaikum class. How are you all? How are you, Varda? Can you hear my voice now? Sidra, Varda, Nusrat? Yes, dear. Alhamdulillah, I'm fine. Can you hear my voice, Varda? Nusrat? Good morning, Rolika. How are you? Yes, can you hear my voice, Rolika? Okay, thank you very much, Satra, for telling me that yes, ma'am, we can hear you, but where are the other students of the class? They are not online. I don't know what's wrong with the students. They are not in the mood to take the class. There are only 6-7 students in the class. Where are the other students? And the new first year and second year are here in the college. Yes, Alhamdulillah, I'm fine. How are you all? आपका दिल कर रहा है अभी कि हाँ जी हमारा भी कॉलेज खुल जाता और हम लोग भी जल्दी से आ जाते कॉलेज.
तो यास्मीन का दिल कर रहा है बस कि मैं कॉलेज आ जाती है, हमारे भी कॉलेज खुल जाते हैं, हमारी भी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, ताकि आप लोग सारे बैठ के बातें कर सकते हैं। यास्मीन है ना, मुझे पता चल गया क्यों दिल कर रहा था आपका। आपके कि नो मैम ऐसी बात तो नहीं है। रलिका का भी ये देखा, मुझे इनके दिलों का पता लग गया। ये हमारा कंप्लीट हो गया था या भी रह गया था? मुझे पता चल गया यास्मीन का, रोलिका का, इनका क्यों दिल कर रहा है। रूपी अभी कहेगी मेरा भी दिल कर रहा है, सरिश कहेगी मेरा भी दिल कर रहा है, मिशेल कहेगी मेरा भी दिल कर रहा है। चले बस 2 वीक्स ही आई थिंक। आप लोगों के कितने 12 ऑफ जनवरी तक इन्होंने आप लोगों को बोला है, फरवरी तक सॉरी। तो आपके 15 डेज ही बन जाते हैं ना। 12 को कहेंगे, 12, 13, 14 इस सब भी लॉन्ग वीकेंड आ जाएगा आप लोगों का। फ्राइडे को जाहिरा छुट्टी होगी आप लोगों की, तो फिर उसके बाद जो है आप लोगों का वो सारी चीजें साथ साथ आ जाएंगी। ओके जी, सीवी फॉर्मेट की बात करते हैं। पता नहीं मैंने कंप्लीट करवाया था आप लोगों को या नहीं करवाया था, कोई बता भी नहीं रहा मुझे कि हमारा सीवी फॉर्मेट कंप्लीट हो गया था या नहीं हो गया था। एनी हाउ, हेडर है, ऑब्जेक्टिव है, एजुकेशन है, ऑनर्स एक्टिविटी है, वर्क एक्सपीरियंस है, सर्च एक्सपीरियंस है और प्रोजेक्ट्स हैं आप लोगों के। ठीक है, अगर हम हेडर सेक्शन की बात करें, मस्ट बी फर्स्ट लाइन ऑफ द रिज्यूमे। ठीक है, बोल्ड होना चाहिए, लार्जर देन द लार्जेस्ट फाउंड फॉन्ट यूज इन बॉडी एड्रेस। बॉडी एड्रेस में थोड़ा सा जो है आप बोल्ड करके उसको लिखेंगे। जाहिर सी बात, आपका नेम होता है, एड्रेस होता है, ईमेल एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है आप लोगों का। प्रेफरेबली यूज बोथ होम एंड सेल फोन नंबर, और फ़ोन नंबर हमेशा वो देते हैं जो आप लोगों का एक्टिव रहे। ठीक है, सीवी के ऊपर हमेशा वही फ़ोन नंबर आप लोगों ने लिखा हुआ। इज इट क्लियर? ओके जी, ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आप लोगों ने लिखा है ऑप्शनल बट हाईली रिकमेंडेड स्टेटमेंट मस्ट बी क्लियर, कंसाइज एंड टू द पॉइंट, अवॉइड बीइंग ओवर स्पेसिफिक, टारगेट द कंपनीज पर्सपेक्टिव क्या है उसके, टारगेट कंपनी के, वो सारे का सारा आप लोगों ने लिखना होता है इसमें। ठीक है, जी नेक्स्ट है एजुकेशन सेक्शन में आ जाते हैं। एजुकेशन आप लोगों को मैंने बताया था, जो आपकी हाईएस्ट होगी वो यहाँ पर लोएस्ट होगी। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट।
ओके जी, एजुकेशन सेक्शन करें तो उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट होती है। हमेशा जो आपकी लास्ट वन डिग्री होती है वो फर्स्ट वन होती है। यहाँ पे डोंट यूज स्कूल डिटेल्स, स्कूल डिटेल आपको बिल्कुल भी देने की जरूरत नहीं है। आप जो है स्कूल का मैट्रिकुलेशन देती हैं, ग्रेजुएशन देती हैं, उसके बाद जो है वो आप लोगों का ग्रेजुएशन आ जाता है, उसके बाद फिर आपकी मास्टर्स की डिग्री आ जाती है, फिर की डिग्री आ जाती है पीएचडी। यहाँ आप लोग क्रोनोलॉजिकल अगर रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे, मस्ट बी इंक्लूड ईयर ऑफ एजुकेशन भी आप लोगों ने वहाँ पर जरूर देनी है। वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन की एक्सपीरियंस शुड बी लिस्टेड इन रिजर्व क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रिवर्स chronological order, position, title, organization name, city, state, province, state employee, describe specific roles in bullets और bullets में आप लोगों ने लिखना होता है। रिसर्च एक्सपीरियंस सेक्शन की अगर बात की जाए, फोर्स focus on relevant search experience must include graduate level research। graduate level की research जो है it must be reverse chronological order। ये भी आप लोगों की reverse chronological order में चलती हैं ये सारी चीजें, ठीक है। reverse chronological order कौन सा होता है? जो सीधी चलती है 2012 में क्या क्या, 13 में, 14 में, 15 में। जब reverse chronological order की बात होती है तो वो आ जाता है 20, 19, 18, 17, इस तरह से आ जाता है, ठीक है। यानी जो लास्ट वन है आप लोगों की वही यहाँ पर मेंशन होगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Here are the other students. ओके, ऑन हिज एक्टिविटी और अगर सेक्शंस की बात की जाए, दिस सेक्शन शुड बी स्क्रीन आई एम अ लीडर, मस्ट कंटेन ऑल एकेडमिक एंड प्रोफेशनल अवार्ड। कोई भी आपने एकेडमिक अवार्ड लिया है, प्रोफेशनल अवार्ड्स लिए हैं, इंक्लूड एक्स्ट्रा करिकुलर अवार्ड्स, एक्स्ट्रा करिकुलर अवार्ड्स लिए हैं। गुड टू इंक्लूड लीडरशिप पोजीशन। लीडरशिप पोजीशन जो है वो आप लोगों की इसमें आनी चाहिए और वो आप लोगों ने देखनी है इसमें कि लीडरशिप की आपकी पोजीशंस क्या हैं, ठीक है जी। आगे अगर रेफरेंस की बात की जाए, रेफरेंस इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग्स फॉलो द रिक्वायरमेंट। if not mentioned, then on request or demand ask referees beforehand use the best ones। क्या कहते हैं कि रेफरेंस आप लोग लिखेंगे, रेफरेंस जरूरी नहीं होता कि आप लोग लिखें, लेकिन if you are going to give your or drop your CV in very good organization, then you have to write here in your professional life। ओके, अगर कोई प्रोफेशन इस तरह का है जहाँ पर आप लोग 100% यू वांट टू गेट द job there and you are 100% sure that your selection will be there, then you have to write there the reference. A reference should be of a good teacher, of the good coordinator or the principal for the high post. There will be the reference of a very best person in your the organization, and you have to ask the referees that I want to, or I give to your phone number here, or I want to give your reference in your CV, will you allow me? आपको पहले उनको बताना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या आप एग्री भी हैं ये करने के लिए और देने के लिए, या नहीं है देने के लिए, ठीक है। तो रेफरेंस का हाँ ये भी हो सकता है, ऑन डिमांड और ऑन रिक्वेस्ट भी हो जाता है ये, उसके लिए भी कोई नहीं मसला होता, लेकिन ये कि आप लोग करें। ओके जी, एडिशनल सेक्शंस अगर उसमें दिए जाए आपको, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, लाइसेंसेस, specialized experience, publications, theses, additional training, assistantship, membership affiliations, volunteer experience, community service, language, computer skills, continuing education, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं।
ओके जी, एडिशनल सेक्शंस की अगर बात की जाए, इसमें आपके जितने भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं, लाइसेंसेस होती हैं, वो आ जाते हैं। स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस जितने भी हैं आप लोगों के, वो आ जाते हैं। पब्लिकेशन आप लोगों की थीसिस, एडिशनल ट्रेनिंग, असिस्टेंटशिप आ जाती हैं। मेंबरशिप, एफिलिएशन आ जाती है। वॉलंटियर एक्सपीरियंस, कम्युनिटी सर्विस, लैंग्वेज और कंप्यूटर स्किल्स जो हैं वो आप लोगों की आ जाती हैं। कंटिन्यूइंग एजुकेशन भी आप लोगों की आ जाती है। अगर आप लोग कर रहे हैं फिर पीएचडी, तो भी अगर कंटिन्यू भी है तो भी आपकी लास्ट वन जो होगी वो फर्स्ट वन ही होगी वहाँ पर। क्लियर? आपके टाइप्स ऑफ सीवी है, रिज्यूमे है, इलेक्ट्रॉनिक है, स्कैनेबल है, ईमेल है, एचटीएमएल पेपर है। आप लोगों के टाइप्स ऑफ सीवी डिफरेंट होती हैं। आप ईमेल भी कर सकते हो उनको। रिज्यूमे की अगर स्कैनेबल है, ठीक है। आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सीवीज की अगर बात की जाए, वो स्कैनेबल होते हैं, उनको स्कैन किया जा सकता है। बेस्ट टू यूज़ ब्लैक कलर फॉन्ट। बेस्ट यही होता है कि वाइट शीट और उसके ऊपर ब्लैक फॉन्ट ही यूज़ हुआ हो। यूज़ प्रॉपर फॉन्ट टाइप, डोंट ट्राई एनीथिंग फैंसी। कोई भी फैंसी नहीं होना चाहिए। मैनी कंपनी स्कैन पेपर रिज्यूमे इनटू दियर डेटाबेस। डेटाबेस पे कहते हैं उन्होंने ये किया होता है ईमेल अटैच। करंटली द मोस्ट वाइडली यूज्ड डिलीवरी मेथड पीडीएफ, मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्मेट पीडीएफ जो है वो ज़ाहिर सी बात है वो ज़्यादा यूज़ होता है इसके लिए, ठीक है। पीडीएफ को तो अब कन्वर्टेड फाइल्स होती हैं, आप लोगों ने जिस तरह की भी फाइल्स बनाई होती है, जब वो कन्वर्टेड हो जाती है तो वो सारी पीडीएफ में ही आ जाती हैं। क्लियर टू एवरीवन राइट नाउ? एचटीएमएल है। एचटीएमएल का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि एचटीएमएल क्या होता है। हु विल टेल मी एचटीएमएल क्या होता है? Hypertext Markup Language. HTML stands for Hypertext Markup Language.
जी सर, इजी टू सर शो योर क्रिएटिविटी है, आपने अपनी क्रिएटिविटी इसमें शो करनी है। सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों ने जो सीवी बनाते हुए ध्यान रखना है ना, सीवी बनाते हुए आप लोगों ने यही ध्यान रखना है कि आप लोगों का जो नेम होगा फर्स्ट वो एंटर में होगा और वो बोल्ड करके आप लोग लिखेंगे। बोल्ड का मतलब ये होता है कि थोड़े डार्क हो जाते हैं वर्ड्स, ठीक है। फ़ॉन्ट उसका जो होगा और बाकी जो फ़ॉन्ट होगा वो थोड़ा सा इससे ये थोड़ा सा आप लोग बड़ा बनाएंगे अपने सीवी का, ठीक है। ओके, इजीली अवेलेबल एंड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम मेनी सर्विसेज प्रोवाइडर्स लाइक गूगल। मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे जो हैं आप लोगों के पास उसमें टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं। उन टेम्पलेट्स में जाके आप अपनी भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं उन टेम्पलेट्स को आप लोग, और उसमें जो है आप लोग अपनी जो है वो क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं। लाइक क्रिएटिविटी किस तरह से शो करनी है, वो पूरे टेम्पलेट्स बने होते हैं, आप लोगों ने उसकी जगह जो है वो अपना जो है वो लगा देना होता है, नेम वगैरह जो है अपनी इंफॉर्मेशन उसमें आप लोगों ने ऐड कर देनी होती है, ठीक है। वो ऐड करेंगे आप लोग अपनी तो वो फिर उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट जो है HTML रिज्यूमे आ गया, इजी ऑफ एक्सेस हो गया, शो योर क्रिएटिविटी हो गया, ठीक है। लिंक टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ योर सीवी, आप लिंक भी दे सकते हैं अपने सीवी का, ठीक है। और डिटेल जो है HTML रिज्यूमे में आप लोग लिखेंगे। डू एंड डोंट्स क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डू, प्रोफेशनलिज्म आपकी शो होनी चाहिए, 1 पेज ओनली फॉर कॉर्पोरेट सीवीज, ठीक है। कॉर्पोरेट सीवीज अगर आप लोग बनाने हैं तो स्टिक द टू द ट्रूथ, आप लोग सच जो है उस पर लिखेंगे। फोकस ऑन अचीवमेंट्स एंड रिजल्ट, अचीवमेंट्स पे और रिजल्ट्स पे आप लोगों ने फोकस करना, बहुत अच्छे तरीके से करना है। मेंटेन अ कंसिस्टेंट राइटिंग स्टाइल, अवॉइड द यूज ऑफ ए और माई और आई को थोड़ा सा आप लोगों ने जो अवॉइड करना है, ठीक है। बाकी लिखना तो एक ऑब्जेक्टिव में खास तौर पे लिखना पड़ता होता है, ठीक है। बाकी कोशिश करें कि ना लिखना पड़े। मॉडिफाई और सीवी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जिस पोस्ट के लिए आप लोग दे रहे हैं उसके मुताबिक आप लोग जो है उसके मुताबिक आप सीवी जो है उसके कर लें। डोंट्स क्या नहीं करना चाहिए, यूज टेम्पलेट्स टू कंस्ट्रक्ट योर रिज्यूमे, कहते हैं टेम्पलेट्स को यूज नहीं करना चाहिए अपना रिज्यूमे बनाने के लिए, लेकिन अगर आप जो है अक्ल के साथ इस्तेमाल करते हैं फिर तो मेरे ख्याल से टेम्पलेट्स को यूज किया जा सकता है, ठीक है। डोंट यूज फैंसी वन, कोई भी फैंसी वन नहीं होने चाहिए आप लोगों के, कि आप लोग जो है बेल बूटे साथ बनाए हुए हों, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। इन्फॉर्मेटिव एंड स्टिक टू द बेसिक फैक्ट, बेसिक फैक्ट्स के साथ आप लोगों ने स्टिक करना है। शॉर्ट होना चाहिए, कंसाइज सेंटेंसेस होना चाहिए, टू द पॉइंट सारी चीजें होनी चाहिए। इट इज नॉट गोइंग टू एन आर्ट वर्क, आप आर्ट वर्क करने नहीं जा रहे बल्कि अपना रिज्यूमे बनाने जा रहे हैं, अपना सीवी बनाने जा रहे हैं, ठीक है जी। थैंक यू, आप लोगों ने देखा सुना। आप लोग मुझे बता दें आप लोगों के सीवीज कहाँ तक पहुंचे हैं जी, बताना शुरू करें आप लोगों के। व्हाट अबाउट योर सीवीज। जी, आप लोगों के सीवीज कहाँ तक पहुंच गए बच्चों, आप लोग भी तो कुछ बताएंगे, आप लोगों के सीवीज कहाँ तक पहुंच गए हैं। बनाए हैं आप लोगों ने, नहीं बनाए, टेम्पलेट्स यूज किए हैं, खुद से बनाए, क्या किया आप लोगों ने, मुझे भी थोड़ी सी अपडेट्स देते हैं उसके बारे में, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि भाई आप लोगों ने कितने बनाए और कितने नहीं बनाए। जी, सीवी जो है आप लोगों के पास, फिर अभी आप लोगों को टाइम मिल गया है कि आप लोगों ने बनाया या नहीं बनाया, किस तरह से बनाया है, क्या बनाया है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी। हम देखें, आप लोग कोशिश करेंगे तो फिर ही बनेंगे ना, अदरवाइज तो नहीं बन सकते आप लोगों के जी।
Today's Thursday, first, no, today's first Feb. कोई स्टूडेंट भी नहीं बता रहा कि हम प्रेजेंट साथ ही ये नहीं बता रहे कोई भी कि हम लोगों ने सीरीज अपने बना लिए या नहीं बनाए। आप लोगों की ये असाइनमेंट है क्लास, पता है। जब भी आप लोगों ने आना है तो अपना बना के लेके आना है, मैंने आप लोगों के देखने हैं। Very good, Bertha. You are working on your